देखिए राजीव जी, पहली बात तो ये है कि पंजाब में बीजेपी हार जीत की चिंता से एकदम मुक्त है। वो अकाली दल के पार्टनरशिप में थे तब उनको 117 में से 3 सीटें आई थी। अब इस बार लगता है कि 3 भी नहीं आएंगी, तो वो किसी दौड़ में वहां पे किसी कंटेस्ट में इस चिंता से वो मुक्त हैं। जो कुछ हो रहा है पंजाब को लेकर, वो पंजाब के बाहर उसका कितना असर होगा उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अब दूसरी बात, जो सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लग गई और उसको लेकर इतना बवेला 2 दिन से देश में मचा हुआ है, उसमें 2-3 बातें मैं मुख्तसर से रखना चाहता हूँ। पहली बात तो राजीव जी की प्रधानमंत्री खुद सुरक्षा विशेषज्ञ नहीं है। उनको सुरक्षा के मामले पर टिप्पणी देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, ना उनकी विशेषज्ञता है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की है। एसपीजी कैबिनेट सेक्रेटरीट को रिपोर्ट करती है। दूसरी जिम्मेदारी जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की है, फिर उस स्टेट की है जिस स्टेट में वो जाते हैं। उसका प्रोसीजर ये है कि जब वो उनकी यात्रा होती है तो ब्लू बुक इशू होती है 24 घंटे पहले या 48 घंटे पहले, जिसको एडवांस सिक्योरिटी लियाजो कहते हैं, एएसएल। वो एएसएल काफ़ी तफसील से मिनट बाय मिनट होता है। एक एक चीज़ उसमें होती है, ऑल्टरनेटिव रूट होते हैं, बाय एयर जाना है, अगर मौसम खराब हो गया तो रोड कौन सी लेनी है, ये रोड ब्लॉक है तो दूसरी रोड, प्लान बी प्लान सी सब होता है उसके अंदर। मिनट बाय मिनट का प्लान होता है। वो प्लान को एग्जीक्यूट करना, ऑफ कोर्स उसमें बड़ी जिम्मेदारी स्टेट पुलिस की है, लेकिन प्रधानमंत्री का मूवमेंट स्टेट पुलिस नहीं तय करती है, डीजीपी नहीं तय करता है। प्रधानमंत्री 1 इंच भी चलेगा ये तय एसपीजी करता है, और एसपीजी को बाकी एजेंसियां असिस्ट करती हैं। इसी एएसएल की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें वेदर रिपोर्ट का भी जिक्र होता है, और उसमें है कि 48 घंटे पहले तक की वेदर की रिपोर्ट से हम जानकारी लेंगे। तो वेदर रिपोर्ट जो चन्नी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, चन्नी साहब ने, मुख्यमंत्री ने उस एएसएल का एक हिस्सा दिखाया भी लोगों को, जो सर्कुलेट भी हो रहा है सोशल मीडिया पे। उसमें बाई रोड जाने का प्लान नहीं था, पहली बात। तो मौसम खराब था, आपने बाई रोड जाने का तय कर दिया। बाई 110-115 किलोमीटर दूर बठिंडा से फिरोजपुर और उस संग्रहालय तक आप 2 घंटे की यात्रा पाकिस्तान बॉर्डर के करीब, ये जांच का विषय है, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी अब देख रहा है। ये सवाल भी आना चाहिए कि क्या एसपीजी के एएसएल में पाकिस्तान बॉर्डर के करीब भारत के प्रधानमंत्री को 2 घंटे तक एक्सपोजर देने का कितना उचित है, कितना औचित्य है। क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत देश के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी चीज है कि खुली सड़क में जो है प्रधानमंत्री 2 घंटे तक 120 किलोमीटर चलेगा पाकिस्तान के बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर दूर। क्या उसकी एयर डिफेंस का वो थे, वो सब एएसएल में होगा, उसकी जानकारी सुरक्षा विशेषज्ञों की, जांच का विषय, जांच हो रही है। आज जांच टीम दिल्ली से वहां पे फिरोजपुर जा चुकी है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने रोड से प्लान कर भी लिया तो बड़ी कॉमन सी जानकारी है, कॉमन सेंस कहता है कि रोड सैनिटाइज किया जाएगा। तो रोड को सैनिटाइज करने का मतलब केवल ट्रैफिक क्लियर करना नहीं है। रोड को सैनिटाइज करने का मतलब है कि 120 किलोमीटर की रोड को आपको यह चेक करना है कि इसके अंदर कोई नीचे माइन तो नहीं लगी हुई है सड़क में कहीं, क्या कोई ऐसी गाड़ी तो नहीं आसपास कहीं पार्क है जिसमें कि एक्सप्लोसिव है, क्या ऐसे किसी आसपास, सड़क के आसपास के घरों में कोई
लोग तो छिपे नहीं हुए वेपन लेकर, स्नाइपर्स की ड्यूटी लगती है छतों पर, तब जाके वो रूट सैनिटाइज होता है। तो ये मुझे सुरक्षा विशेषज्ञ कोई बताए कि 120 किलोमीटर सड़क को माइन फ्री करने में, स्नाइपर लगाने में, एक्सप्लोजिव देखने में कितने घंटे का समय लगेगा। ये 1-2 घंटे काम तो नहीं है। कितने इक्विपमेंट लगेंगे, कितने लोग लगेंगे, ये सारा कुछ अब जांच का विषय है, जांच में सामने आएगा। अब रही बात की राजनीति की, इसमें देखिए 2012 में मनमोहन सिंह भी वहां गए थे, उनके ठीक सामने जो है नारेबाजी हो रही थी, और उसके बाद तो वो एयरपोर्ट लौट के उन्होंने तो ये नहीं कहा कि अपने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को कह देना कि मैं जिंदा पहुंच गया। राजीव गांधी के ऊपर श्रीलंका में हमला हुआ, उन्होंने तो एयरपोर्ट में जाकर नहीं कहा कि राष्ट्रपति से अपने कह देना कि जी मैं जिंदा लौट आया। ये बहुत ही घटिया बात है अगर उनके तरफ से ये आई है, और क्योंकि उसका खंडन नहीं आया है अभी तक, तो हम मान के चलेंगे कि उनकी तरफ से ये बात आई है। तो ये निहायती मतलब एक लोअर लेवल का नैरेटिव आपने क्रिएट किया है, और किसको आपने कटघरे में खड़ा किया है? अपनी एजेंसीज को। आपकी कैबिनेट सेक्रेटरीट को जो रिपोर्ट करती है एसपीजी को, जो भारत की सबसे एलीट फोर्स मानी जाती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो को, स्टेट पुलिस को, आपकी अपने अधिकारी हैं, उनको उनकी क्रेडिबिलिटी पे आपने सवाल खड़ा कर दिया अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। अब दूसरी बात है कि ये जान खतरे में है, ये सब करने की जरूरत क्या पड़ी? मुझे लगता है कि सतपाल मलिक के ने जो काम किया है, और सतपाल मलिक के जरिए दो बड़ी बातें सामने आई हैं जिसका डिनायल नहीं आया है। एक कि प्रधानमंत्री ने ये कहा उनसे कि मेरे लिए तो किसान मरे नहीं थे, और दूसरा कि वो अमित शाह के हवाले से एक बात आई कि इनकी अकल मारी गई है। ये दो वाक्यों ने प्रधानमंत्री के इमेज पर, और जितना इन्होंने 7 साल काम किया है उसमें बहुत बड़ा छेद किया है, बड़ा पंक्चर है वो। उसको रिपेयर करने के लिए ये तो अभी एक बात है, भी आप देखिएगा कि आगे और भी कुछ चीजें ऐसी घटनाएं सामने आएंगी, क्योंकि बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी का सवाल नरेंद्र मोदी के ऊपर भी खड़ा हो गया है। और सतपाल मलिक ने यही काम किया। सतपाल मलिक वीपी सिंह के साथी रहे हैं। वीपी सिंह ने भी देखिए यही काम राजीव गांधी के लिए किया था कि बोफोर्स के मामले पर उन्होंने मिस्टर क्लीन की इमेज पे धक्का मार दिया था जोर का। वही काम वीपी सिंह के सहयोगी सतपाल मलिक ने नरेंद्र मोदी के लिए किया है। तो इस तरीके के नाटकीय चीज़ें और इस तरीके की बयानबाजी, ये सब अभी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे, और पॉलिटिक्स इसमें अभी होगी। चन्नी भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं अपनी उसमें। चन्नी ने भी कल जो है मुख्यमंत्री ने भी अपना दिखा दिया कि जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों के बीच में वो चले गए, बात भी कर ली टीवी कैमरों के सामने। और प्रधानमंत्री को ये समझना चाहिए कि भाई साहब आप लोकतंत्र में हैं, यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद, काले झंडे, वापस जाओ, ज्ञापन, ये सब होगा। पिछले प्रधानमंत्रियों ने ये सब देखा है, झेला है, उसका मुकाबला किया है। कोई आप ऊपर से उतरे हुए देवता नहीं हैं। आप यहीं के लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या मतलब है? यही मतलब होता है। और केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के हर लोकतंत्र में ये वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ये जिंदाबाद मुर्दाबाद, गो बैक, डाउन डाउन, ये सब झेलना पड़ता है भाई। इसकी आदत उनको डाल देनी चाहिए।